आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया और इसी के चलते दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चलकर धरना स्थलों पर पहुंच रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कृषि कानून की वापसी का जश्न मना रही हैं। जी हां, ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर हजारों किसानों की भीड़ फिर से उमड़ी। किसानों का कहना है कि इससे पहले शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ 9 महीने तक का आंदोलन किया था, लेकिन इस बार देश के किसानों ने काले अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबा आंदोलन लड़ने का इतिहास बना दिया। उन्होंने कहा कि कानून वापसी के साथ आंदोलन की आधी जीत हो चुकी है, लेकिन आंदोलन जीत की ओर अग्रसर है और जीत के बाद ही खत्म होगा। 1 साल पूरा होने पर हम इस मोर्चे में खुशी मनाएंगे क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी है। हमने तो बोला था चुप्पी तोड़ो या कुर्सी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, लेकिन उन्होंने चलो एक बात मानी, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बड़ा फैसला लिया, 3 बिलों को वापस किया। और हमारे को दर्द इस बात का है कि जब भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने संघर्ष लड़ा था तब वो गोरे अंग्रेजों के साथ लड़ा था, वो 9 महीने में मान गए थे, लेकिन अब हमारे अपने काले अंग्रेज जिनके खिलाफ हमने संघर्ष लड़ा वो 1 साल पूरा होने के बाद माने। चलो कोई बात नहीं, एक नया इतिहास दर्ज कर दिया, वो 9 महीने से बढ़कर 1 साल का इतिहास दर्ज हो गया, बड़ी फ़ख्र की बात है। और आज लोगों में पूरी खुशी की लहर है। आज आप देख सकते हो लाखों की लोगों में तादाद में लोग इन हमारे मोर्चों में आ रहे हैं और बब्बू मान जी और गीतकार भी, गायक भी इस मोर्चे पर आ रहे हैं, खुशी साझी करने के लिए आ रहे हैं। हमारे संत समाज के जितने भी जथेदार हैं, निहंग सिंह जथेबंदियाँ और पूरे देश के लोग आज यहाँ पर आएंगे और एक खुशी साझी करेंगे कि 1 साल पूरा होने पर इस आंदोलन में कोई भी भड़काहट नहीं आई, बहुत शांतिपूर्वक ये मोर्चा चला है। लेकिन चाहे कि ये जीत अभी तक बीच बिचाले है, आधी अधूरी जीत मान रहे हैं, लेकिन हम जीत की ओर बढ़ गए हैं। 26 नवंबर 2020 को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और अन्य राज्यों के किसानों ने दिल्ली कूच किया था। किसानों की सबसे बड़ी मांग कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की मांग थी। हालांकि पीएम मोदी ने आंदोलन के दबाव में कृषि कानूनों को तो वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने कानून लाए थे, वापस ले लिए, इससे किसानों को कुछ नहीं मिला, इसलिए सरकार को एमएसपी की कानूनी गारंटी भी देनी होगी ताकि किसानों के आर्थिक हालात में सुधार हो सके। देख लीजिए, हर्षोत्साह का समय है और 1 साल मुकम्मल होने पे हमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है और इस जीत का उत्साह सभी किसानों के चेहरों से झलक रहा है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे खुले खत का वो जवाब देंगे। किसानों पे केस है, किसानों को जो शहीद किसान है उनको मुआवजे का सवाल है और एमएसपी पे जो कमेटी बनानी है उसकी क्लैरिटी चाहते हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर कर दें तो ये आंदोलन अपनी जीत की तरफ अक्सर हो चुका है। कल बैठक है, उसमें क्या निर्णय लेने वाले हैं? हम लोग पिछली दफा भी कहा था कि अगर 24 की कैबिनेट में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो हम भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर भी कल की मीटिंग में जो डिसीजन होगा वो कल शाम तक बताएंगे। 29 तारीख की क्या रणनीति रहने वाली है? ये पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे हम लोग। फिर भी एसकेएम के फैसले से पहले कुछ कहना गलत। धरती पुत्रों के इस आंदोलन में महिला किसानों की भागीदारी भी पुरुष किसानों से कम नहीं रही। आंदोलन में महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और किसानों के धरने पर आज महिला किसानों की बड़ी भीड़ भी देखने को मिली। दरअसल कानून वापसी के अलावा एमएसपी सहित किसानों की अन्य 6 मांगे भी हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री को खुला पत्र भी लिख दिया गया। हालांकि अभी तक पत्र का कोई जवाब नहीं आया, मगर सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने संसद कूच का ऐलान किया है, जिस पर कल यानी कि 27 नवंबर को संयुक्त मोर्चा अपना आखिरी फैसला लेगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी इन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए माने हैं, हम आस करते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में भी इनको रद्द करें। और हमारी जो दूसरी मांगे हैं, एमएसपी पर गारंटी की बात, उन पर कमेटी बनाने की मांग, वो भी अधूरी है। और एक बिजली बिल 2020 की बात अधूरी है और पोल्यूशन के मुद्दे पर बात अधूरी है। अभी तक वो ऑर्डिनेंस लागू किए, उन पर कोई फैसला नहीं किया। एनआईए के नोट्स जैसे कि ये लंगरों में हमारे सिख संस्थाओं ने या समाज सेवी लोगों ने लाया या किसी ने ऐसे आंदोलन में बसों की सेवा की है, उनको बता दें कि पिछले 1 साल से जारी इस किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए, मगर आंदोलन आगे ही बढ़ता गया। हक और अधिकार की इस लड़ाई में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी किसान शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं और उनका यही कहना है कि कानून वापसी तो हो गए, मगर वो खाली हाथ घर नहीं लौटेंगे। सिंघू बॉर्डर से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।